Hello students, myself Surender. I am EVS teacher from आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसरगढ़। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर के MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग थिंग्स? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्जीव वस्तु है? प्लांट, ह्यूमन बीइंग या फ्लावर पॉट? फ्लावर पॉट होता है गमला जिसमें फ्लावर रखते हैं, तो में से कौन सी है? हाँ, तो ये फ्लावर पॉट है, वो नॉन लिविंग चीज़ है क्योंकि ये न बढ़ती है, न सांस लेती है, न खाना खाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सनलाइट टू मेक फूड? निम्नलिखित में से कौन अपना सनलाइट का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं? रोज प्लांट, कॉकरोच या क्रो? जो सारे प्लांट होते हैं ना, चाहे कोई भी प्लांट हो, वो सूर्य का इस्तेमाल करके ही भोजन बनाते हैं, तो रोज प्लांट आएगा इसमें ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग थिंग्स? निम्नलिखित में से कौन सी संजीव वस्तु है? स्पैरो, वॉल, टेबल। स्पैरो होती है चिड़िया, कौन सी है? तो चिड़िया क्या है? संजीव वस्तु है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट ब्रेथ थ्रो पोर्स इन देयर लीव्स कार्ड? पौधे अपने पत्तों में जो होल होते हैं उनसे सांस लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्टोमेटा। सम एनिमल रिप्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ? जो कुछ जानवर होते हैं वो हेल्प रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं किसकी सहायता से? बीजों की सहायता से या एग या बल्ब? एग से देंगे, सीधी बात है, तो एग है, उनसे बच्चे जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है ये आगे वाला, फिल इन द ब्लैंक। निम्नलिखित इसमें आपको सही आंसर फिल करना है। तो पहला है द डेस्क कीप इट फेस टूवर्ड द सन? कौन सा ऐसा प्लांट है जो सूर्य की तरफ अपना मुख रखता है, मुंह रखता है, फेस रखता है? तो सूरज की तरफ जो अपना मुख रखता है यानी मुंह रखता है, तो उसको बोलते हैं सूरज मुखी। ओहो सॉरी, यानी सूरजमुखी, सनफ्लावर लिखेंगे, ठीक है, सनफ्लावर हिंदी में लिख दिया। हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी और इंग्लिश में सनफ्लावर। द डैश कीप ब्रेथ, द डैश गिव ब्रेथ टू द बेबीज? तो यहाँ पे आएगा ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ये क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम डैश एंड डैश? जो नया पौधा है वो किस किस से बनता है, किससे निकलता है? नया पौधा है, इनसे बनता है एक तो स्टेम, तना, एक होता है सीड्स। इंसेक्ट हैव डैश ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग? जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके शरीर पर क्या होता है सांस लेने के लिए? उनका होता है एयर होल्स। इसमें देखो, द डैश प्लांट फोल्ड इट्स लीव्स ऑन बीइंग टच? कौन सा पौधा है जो छूने पर पत्तियों को फोल्ड कर लेता है? यहाँ पे बताया था ना सेंसिटिविटी बारे में, आपको बता रहा था कि पौधे भी फील करते हैं, तो ये टच भी नोट, ठीक है। यहाँ पे आएगा टच मी नोट, मुझे मत छुओ पौधा है, ठीक है। टच मी नोट प्लांट है, वो उसको छूते हैं तो वो पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। आगे ये कर देते हैं, एनिमल्स मेक देयर ओन फूड? नहीं, ट्रू फॉल्स है। जानवर अपना फूड अपने आप बनाते, अपना भोजन नहीं बनाते, ये फॉल्स है। फिश ब्रेथ थ्रो गिव्स? मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती है, ठीक है, ये ट्रू है, तो मछलियाँ गलफड़ों से ही सांस लेती है। द जेस्मिन प्लांट फेस टूवर्ड्स द सन? जेस्मिन का पौधा होता है वो सूर्य की तरफ अपना मुंह रखता है? नहीं रखता। कौन सा रखता है? सनफ्लावर रखता है, तो ये भी फॉल्स आएगा। वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड? हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हाँ करते हैं, ये ट्रू है। ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स?
क्या सभी सजीव वस्तुएं लिविंग थिंग्स होती है? नहीं, फॉल्स। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना तो हो गया, 3 तो बुक, पहला दूसरा 3 पार्ट तो ये बुक पर रख के, और क्वेश्चन करने आपको 2, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, बाकी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक तो है कि हाउ डू प्लांट ब्रेथ, पौधे कैसे सांस लेते हैं। द प्लांट ब्रेथ थ्रो टिनी पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको, ये उससे सांस लेते हैं। इसके बाद है हाउ डू इंसेक्ट ब्रेथ, इंसेक्ट ब्रेथ, द इंसेक्ट ब्रेथ थ्रो स्पाइकल्स, या यहाँ पे आप लिख दो एयर होल, एक ही बात है, स्पाइकल्स लिख दो या एयर होल लिख दो, एक ही होता है दोनों। एयर होल भी लिख सकते हैं, स्पाइकल्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख देना। इसको बोलते हैं श्वास रदर। पौधे श्वास, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं ना, वो इससे सांस लेते हैं। ब्रेथ थ्रो स्पाइकल्स, तो ये स्पाइकल्स से सांस लेते हैं। इतना ही करना आपको होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन लिख लेना।